Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Exam Paper 2024. Question number 4. A galvanometer of resistance 100 ohm gives full scale deflection for a current 1 milliampere. It is converted into an ammeter of range 0 to 1 ampere. Range of ammeter का मतलब reading of ammeter. The resistance of the ammeter will close to. Resistance of the ammeter का पूछा है, क्लोज टू मतलब अप्रोक्सीमेट पूछा है। तो देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गैलोमीटर है ये कैपिटल जी लेट कर लेते हैं कि कैपिटल जी रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर है जो कि हमें 100 ओम दे रखा है। तो जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर 100 ओम दे रखा है और इसको हमें एक एमीटर बनाना है। उसके फुल स्केल डिफ्लेक्शन में करंट दे रखी है। आई जी क्या होती है, गैलोमीटर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट है ना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब जैसे गैलोमीटर जो होता है ना वो ऐसे इसका नल पॉइंट 0 मिड पॉइंट पर होता है। मान लो ये इसमें स्केल है ऐसे, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब पूरा घूम गया है आई जी। फुल स्केल डिफ्लेक्शन में फ्लो करने वाली करंट को आई जी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हमें 1 मिली एम्पियर दे रखा है। इस पर ध्यान रखना, मिली पर दे रखा है। अब इसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, एमीटर बनाना है। कितनी रेंज का एमीटर बनाना है साहब, रेंज ऑफ एमीटर मतलब रीडिंग ऑफ एमीटर ये दे रखी है हमें 0 से 1 एम्पियर। दैट मीन्स हम यहाँ ले सकते हैं आई बराबर दे रखा है हमें 1 एम्पियर। अब गैलोमीटर को एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम गैलोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसे हम संट बोलते हैं, संट रेजिस्टेंस लगाते हैं SO। होता क्या है कि इस पूरे डिवाइस को हम फिर क्या बोलने लगते हैं, एस को एमीटर बोलते हैं। आप एमीटर के अंदर देखोगे ना, एमीटर जो डिब्बा होता है इसके ऊपर एमीटर लिखा होता है, डिवाइस होता है, उसके अंदर देखोगे तो आपको गैलोमीटर दिखाई देगा, उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इस पूरे अरेंजमेंट को हम एमीटर बोल देते हैं। तो एमीटर जो है ये पूरा है, तो इसमें करंट कितनी जा रही है, आई। यहाँ आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इसमें जाती है आई जी और इसमें जाती है बची हुई करंट आई माइनस के आई जी। अब बताओ जी और एस किस कॉम्बिनेशन में है, जी और एस हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जी और एस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। तो लिख दो जी ओम एंड एस ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। तो गैलोमीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और संट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है गैलोमीटर का, आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है, जी। संट का करंट कितना है, आई माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है, एस। हमें कैलकुलेट क्या करना है इसमें, एस। अभी तो एस निकालना है हमें, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो सबकी और एस निकाल लो। तो वैल्यू पुट करें तो आई जी की वैल्यू है 1/1000, क्योंकि इसे एम्पियर में चेंज करेंगे तो 1/1000 एम्पियर, है ना। तो 1000 और जी की वैल्यू रखी है आपको 100, आई दे रखा है 1 एम्पियर, ये दे रखा है, और आई जी है 1/1000 मतलब 0.001 इंटू एस। तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो ये तो हो गया 0.1। अब एक में से इतनी वैल्यू घटाएं तो घटाओगे तो 0.999 आएगा। तो उसे फिर दोबारा से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसलिए इसे 1 ही लिख सकते हैं बेटा, अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि क्लोज ही पूछा हमसे, इनटू एस। इसे घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। घटाओ भी घटा लो, फिर राउंड अप करके लिखो तो 1 लिख दो। तो एस की वैल्यू आ गई 0.1 ओम। लेकिन ये आंसर नहीं है, बच्चे इसी पे टिक देख के नहीं कर देते टिक। उसने रेजिस्टेंस ऑफ संट नहीं लगाया, पूछा रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर पूछा है। एमीटर का रेजिस्टेंस आर ए मान लो, ये पूछा है बेटा, है ना। अब ये बताओ जी और एस, इस पूरे को ही तो हम एमीटर बोल रहे हैं बेटा। इस पूरे को अगर एमीटर बोल रहे हैं तो जी और एस तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करके ही एमीटर का रेजिस्टेंस आएगा। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस है 1/एमीटर इज इक्वल टू 1/जी प्लस 1/एस। यहाँ से जी एस एलसीएम लिया तो एस प्लस जी 1/एमीटर का रेजिस्टेंस। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस आया वो जी एस अपॉन जी प्लस एस आया। अब देखो जी तो हमारा आपका 100 ओम है और एस है मात्र 0.1 ओम। तो जी बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू एस, इसीलिए हम एस को नेगलेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन कौन से वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को? तो नीचे वाले को। एक बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो इस वाले को इफेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं। तो जी एस, अगर इसको मैंने नेगलेक्ट किया तो जी आया, जी से जी कैंसिल हो गया, तो एस के बराबर आया अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टेंस एस के बराबर, जो कि 0.1 ओम है ना। इसलिए एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 0.1 ओम होगा। इसीलिए टिक करना ए, 0.1 ओम। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।